हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे। तो आप लोगों के जो श्राद्ध हैं वो भी बहुत अच्छे चल रहे होंगे। तो आज मैं वीडियो कुछ नई लेके आई हूँ। आज की वीडियो क्या है, आप लोगों के लिए स्पेशल वीडियो हमेशा की तरह, और मेरे लिए भी जो चीज़ हेल्पफुल होती है, जो चीज़ मेरे साथ हो रही होती है उस पर ही मैं वीडियो, और मेरे दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहे होते हैं उसी पर मैं वीडियोज़ आप लोगों के लिए लेके आ रही होती हूँ। क्योंकि जो चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं हो सकता है आपके दिमाग में भी चल रही हों। तो इसी वजह से जैसे मैं क्वेश्चन का आंसर ढूंढती हूँ, आप लोगों के लिए भी मैं वो चीज़ लेके आ चुकी हूँ। तो आज के टाइम पे मैं ये सोच रही थी कि कौन कौन से श्राद्ध में काम नहीं करने होते हैं, कौन कौन से कार्य हमें श्राद्ध में नहीं करने हैं, कौन से मांगलिक कार्य हमें श्राद्ध में नहीं करने हैं। तो आज उसी के ऊपर मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आ चुकी हूँ। तो आज की वीडियो है कि जो शुभ काम है, कौन कौन से शुभ काम हैं जो कि बिल्कुल भी हमें श्राद्ध में नहीं करने हैं। तो चलिए भी आपको बता देती हूँ कि वो कौन कौन से शुभ काम है, मांगलिक काम है जो कि आपको नहीं करने हैं। तो पहला है शादी। शादी श्राद्ध में बिल्कुल नहीं होती है। शादी पितृपक्ष में बिल्कुल भी नहीं होती। कोई भी डेट शादी की आप नहीं निकाल सकते हो। शादी है, सगाई है, तिलक चढ़ाना है, या मुंडन है, या गृह प्रवेश है, या मकान लेना है, या फिर घर लेना है, या ज़मीन खरीदनी है, या फिर वस्त्र लेना है, शॉपिंग करनी है, या कहीं पूजा पाठ के लिए जाना है, कहीं कथा रखनी है, या कहीं भागवत कथा है। तो ऐसे काम बिल्कुल नहीं श्राद्ध में होते हैं। पितृपक्ष में ये सारे काम वर्जित होते हैं। क्योंकि जब कहते हैं ना कि वो चीज़ वर्जित है, तो आप अगर करेंगे भी तो वो चीज़ शुभ नहीं मानी जाएगी, अशुभ मानी जाएगी। सबको ही पता है पहले के लोग क्या क्या चीज़ें मना करते थे। अगर आप पंडित से भी कहेंगे कि पंडित जी हमें कथा करवानी है, वो साफ आपको मना कर देंगे कि जी नहीं, श्राद्ध चल रहे हैं, श्राद्ध में कथा नहीं होगी। तो ये सब चीज़ें हैं शुभ काम जो कि मांगलिक काम है। तो ये काम बिल्कुल भी आप श्राद्ध में नहीं कर सकते हैं। ये सारे काम जब आप श्राद्ध ख़त्म हो जाएंगे तब आप इनमें से कुछ भी कीजिए, बहुत आपके लिए फलदायक होंगे, बहुत शुभ होंगे। क्योंकि ज़मीन लेना, ज़मीन खरीदना, वाहन खरीदना, बाइक हो, गाड़ी हो, साइकिल हो, कहते हैं ना छोटी छोटी चीज़ भी अपने हिसाब से अगर आप खरीद रहे हैं, खुशी खुशी खरीद रहे हैं, अगर उसमें कुछ हानि हो जाए, कुछ तोड़ फोड़ हो जाए, कुछ भी हो जाए तो कितना दिल को दुख होता है। तो अगर आप 15-20 दिन रुक पाएँ तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि श्राद्ध ख़त्म होने के बाद ही ये काम करें। अब जैसे बहुत से लोगों की श्राद्ध के बाद में शादी पड़ जाती है, जैसे ही श्राद्ध ख़त्म होंगे देखना शादियां शुरू हो जाएंगी। तो फिर उनको ये नहीं समझ आता है कि हम शॉपिंग कैसे करें, पर वो लोग रुकते हैं। क्यों? क्योंकि श्राद्ध चल रहे होते हैं। श्राद्ध में शॉपिंग बिल्कुल भी नहीं। और आप तो ये सोचिए, शादी जैसे शुभ काम के लिए जिनका पूरा रिश्ता उनसे मतलब एक पूरी ज़िंदगी उस चीज़ से जुड़ने वाली है, और ऐसे कार्य को आप नेगेटिव एनर्जी के टाइम पे करेंगे, पितृपक्ष में करेंगे, श्राद्ध में करेंगे, तो कितना ज़्यादा वो रिश्ता मतलब नुकसानदायक होगा। तो ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान में रखनी होती हैं कि श्राद्ध के टाइम पे शॉपिंग नहीं करनी है, नए नए कपड़े नहीं पहनने हैं, नए वस्त्र नहीं पहनने हैं, और मकान नहीं खरीदना है, गाड़ी नहीं खरीदनी है। घर बना सकते हैं पर गृह प्रवेश नहीं कर सकते हैं। उसमें गृह प्रवेश आप श्राद्ध के बाद ही करेंगे, कथा करके। तो यही सब चीज़ें हैं। शादी नहीं करनी, सगाई, तिलक, मुंडन, गृह प्रवेश, नया वाहन नहीं खरीदना है, गाड़ी नहीं खरीदनी है, मकान नहीं लेना है, घर में गृह प्रवेश नहीं करना है, मुंडन नहीं करना है। मतलब आप लोग ये समझ लिए, ये जितने भी मांगलिक काम है, शुभ काम है, वो आपको श्राद्ध में नहीं करने हैं। तो चलिए, अगर आपको ये चीज़ समझ आ गई हो, अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं कि ये चीज़ कैसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। अगर मेरे पास उस चीज़ का जवाब होगा तो मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। तो चलिए, कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय, राधे राधे।